हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय कुमार। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखे जाते हैं किसी भी टॉपिक पर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका। उसमें से पहला आता है निबंध। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बिहार बोर्ड में 10 का या 12 का, तो उसमें निबंध आता है। 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं। 10 में 8 मार्क्स 10 मार्क्स का पूछा जाता है और 12 में 8 मार्क्स का। नेक्स्ट इसका पॉइंट हम बताते हैं कि किस तरह आप लिख सकते हैं। सबसे पहले दिए गए निबंध को चयनित करें कि किस पर हमें निबंध लिखना है। उसमें से 6 या 5 दिया रहता है कि बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर निबंध लिखें। तो आप किसी एक पर लिखना है और उसमें से चयनित करना है कि आपको किस पर लिखना है और किस तरह चयनित करना है। तो जिस पर आप लिखना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसे ही आप चयन कीजिएगा। नेक्स्ट, फिर उसमें हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। जब निबंध लिखते हैं तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निबंध की शब्द सीमा पर ध्यान जरूर दें। निबंध की शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। 250 शब्द से बोला जाता है 200 से 250 शब्द के बीच लिखें। तो 200 के और 250 के बीच में ही लिखना चाहिए, न ज़्यादा न कम। निबंध में से लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का उस टॉपिक पर सटीक बैठता है उसे ज़रूर लिखें। लोकोक्तियाँ और मुहावरे ज़रूर लिखें। यदि उस निबंध के बारे में कोई यदि कहा हो कुछ तो उसका भी जिक्र करें। जैसे शिक्षा पर यदि निबंध आए तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ज़रूर जिक्र करें कि शिक्षा वह शरणी का दूध है जो जितना पिया उतना दहाड़ा है। ये ज़रूर लिखें ताकि आपके निबंध अच्छा रहे, देखने में भी और पढ़ने में अच्छा लगे, जिससे आपको 10 में 10 या फुल मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं निबंध की शब्द एवं वाक्य की पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। बार बार आप एक ही चीज़ नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स काट ली जाएगी। यदि निबंध पाठ्यक्रम से संबंधित हो तो उसका जिक्र करें, जरूर जिक्र करें। यदि पाठ संबंधित है, जैसे आप साहित्य में पढ़ते हैं सर क्लास 12 की बात करें, मेरा गांव पर निबंध यदि आया है तो ज्ञानेंद्र पति जरूर लिखे हैं, ये लिटरेचर में है। जैसे शिक्षा पर आया तो भीमराव अम्बेडकर क्लास 10 में है तो उस पर उसका जिक्र जरूर करें। नेक्स्ट है पॉइंट निबंध का शाब्दिक अर्थ। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नी प्लस बंध। नी मतलब बंध मतलब था बांधना चारों ओर। नी मतलब होता है चारों ओर और बंध मतलब बांधना, चारों ओर से बांधना। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बांधना निबंध कहलाता है। उपसंहार में सुनिए। उपसंहार निबंध के अंत में लिखा जाता है। पूरे निबंध का बात हम यहाँ संक्षेप में कर सकते हैं। इसके अंदर संदेश भी दे सकते हैं, कोई संदेश मैसेज जो उपदेश भी दे सकते हैं, विचार लिख सकते हैं या कविता की पंक्ति के माध्यम से हम इस निबंध को समाप्त कर सकते हैं लास्ट में। और लास्ट पॉइंट है कि अंत में हम कुल शब्द सीमा जरूर लिखें। यदि आप निबंध लिखते हैं तो उसमें लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि कुल शब्द कितना आप लिखें निबंध में, जैसे 230 इस तरह के जो जिसके बीच रहेगा उसी के बीच लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और एक पेज में एक ही निबंध, सिर्फ निबंध ही लिखना है, दूसरा क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं करना, नहीं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। हम बताते हैं इसके सैम्पल पेपर कैसे निबंध लिखेंगे। हाँ, तो आप इस तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस तरह का हेडलाइन बनाइए और जिस पर निबंध आप लिखना चाहेंगे उसको इस तरह के अंडरलाइन कीजिए और लिखिए पहले प्रस्तावना। इस तरह के प्रस्तावना लिख कर लिखिए। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र पर लिखे हैं तो मेरा प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लामही नामक गाँव में हुआ था। इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रस्तावना में। नेक्स्ट हम लिखते हैं ये BSAB का BSAB का ही क्या है ये कॉपी है। उनके पिता का नाम अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशीलता रचनाकार थे।
प्रेमचंद का बचपन में गांव में बीता। जब प्रेमचंद 15 वर्ष का था तो वे उनका उनका विवाह हो गया। पत्नी अनुकूल न होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह किया था, जिसका नाम शिवरानी देवी था। यह कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में कुछ परिस्थितियां बदली और राय की आर्थिक तंगी कम हुई। इनके लेखन में अधिक सजगता आई। प्रेमचंद ने पदोन्नति हुई तथा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया करके शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। अब लिख सकते हैं साहित्यिक जीवन इसका क्या है। तो साहित्यिक जीवन के अंतर्गत इसमें हम लिख सकते हैं साहित्यिक जीवन के अंतर्गत ये सब जो इसका है इंस्ट्रक्शन आप इस तरह के लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी कृतियाँ आदि है तो कृतियाँ आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में उपसंहार लिख दीजिएगा कि क्या है उपसंहार। और देखिए आप इस तरह का ये मैसेज देके या कविता लिख कर हम इसे समाप्त कर सकते हैं। सोने पर खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने के लगन का नाम ही जिंदगी है। इस तरह का लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट ये कुल शब्द नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर कुल शब्द लिख दीजिएगा जितना होगा। कुल शब्द क्या है तो कुल शब्द 230 है। ख़त्म करना इस तरह लीजिएगा। आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा 8 में 8 या क्लास 10 में लिखते हैं तो 10 में 10 मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।